सर जब हमने शिकायत दी थी तो पुराने मकान है, काफ़ी मकानों में ट्रेड आने का डर था, तो मेरे घर पे काफ़ी लेडीज और पेरेंट्स आए, तो मैंने तभी उन्होंने शिकायत मेरे को दी, तभी मैंने डिपार्टमेंट को दी। तो मैं ये नहीं बोलता, डिपार्टमेंट ने पूरे तहसील से वो काम काफ़ी टाइम से कंप्लीट हो चुका है, पाइपलाइन सही तरीके से डल चुकी है, कनेक्शन भी सही तरीके से हो चुके हैं, और जिसके लिए मैं पूरे पब्लिक एंड डिपार्टमेंट का हाँ जी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वाले लोगों की संख्या अधिक है। वार्ड में अवैध रूप से शराब के पॉइंट काफी खुले हुए हैं, जिस कारण सभी गरीब परिवार उजड़ रहे हैं, शांति व्यवस्था खत्म हो रही है, प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रार्थी ने अवैध रूप से शराब के पॉइंट बंद करवाने की मांग की। पार्षद जी की शिकायत मिलने के बाद हमने यहाँ उस एरिया की मॉनिटरिंग बढ़ाई थी सर, और इंस्पेक्टर भी लगा सर। अवैध कुत्तों की मॉनिटरिंग बढ़ाई सर हमने, मॉनिटरिंग बढ़ाई, कार्रवाई करी नहीं सर। अभी पीछे क्या था सर कि अभी खुले हुए थे नहीं खुले हुए नहीं सर, इंस्पेक्टर गया था, 2 बार रेड करी तो मिले नहीं सर वहाँ पे, नहीं मिले नहीं सर। तो अभी हमने मॉनिटरिंग बढ़ाई है सर। एक्चुअली क्या था सर, पीछे ऑप्शन का प्रोसेस चल रहा था सर, उसमें अब ऑप्शन से प्रोसेस से अब सर खत्म हो गया है। अब सर हमने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, जैसी भी शिकायत आती है सर जाते हैं, कार्रवाई करते हैं सर। माननीय मंत्री जी नमस्कार सर। मेरे वार्ड जैसे जो मैंने लिखा हुआ अर्चित वार्ड है, तो सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैध होते थे और अवैध पॉइंट भी बने हुए शराब थे, लेकिन सर उसके बीच में एक्साइज वालों ने जैसे बताया मॉनिटरिंग की है, और थाना सदर जो हमारी थाना पुलिस है सर उसने भी मौके पर जाके काफ़ी चलान भी की है, उसके बाद कमी आई है और दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। नहीं सुधार हो रहा है तो फिर हो गया हो रहा है। हाँ जी, ये तो एकदम बंद होने चाहिए। तो सर मैंने तो कहा था, लेकिन ये कह रहे सर हम धीरे धीरे जैसे होते रहेंगे ना वाजिब कार्रवाई करते रहेंगे। धीरे धीरे सर पूरा सर हम अपने इस पे फोकस कर रहे हैं सर। ये कुछ नहीं वहाँ बंद चाहिए, नहीं बंद करेंगे सर। लोकल पुलिस से भी सर टाइप किया हुआ हमने, जैसे और भी आसपास के गाँव में सर वैसे खुर्दों में कमी आई है, काफी कम हो गए, लेकिन अवैध पॉइंट रह गया। आपने अपनी बात अगले महीने की मीटिंग में रिपोर्ट चाहिए कि कितने पकड़े कितने अंदर। ये जहाँ जितने हैं ना सारों ये वो कर रहे हैं, इन्होंने धन्यवाद सर। अगली शिकायत सर, दूसरा गड्ढा खोद दिया गया जिसके कारण सीवर का पाइप टूट गया, इसे दुर्गंध होने के कारण सभी दुकानदार परेशान हैं। इस बारे में उन्होंने संबंधित जेई को सूचित किया, परंतु इसके समाधान बारे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्राधिकरण ने खोदे गए गड्ढे को बंद करवाने में ठेकेदार द्वारा लापरवाही से तोड़े गए सीवरेज को ठीक करवाकर समस्या का समाधान करने की मांग की। सर ये 12 तारीख से काम चला हुआ है, 12 तारीख पिछले महीने से, पिछले महीने की 12 तारीख। आज निकालो, आज 10 तारीख हो गई, 28 दिन में आज काम पूरा होगा। हम 11 बजे आए थे वहाँ से दुकान से, तो 11 बजे काम चला हुआ था। और ये एप्लीकेशन देखो जी, पहले एसडीओ से, फिर मैडम को दी है, डीसी मैडम को दी है। मुझे बताओ आप क्या हो एक्सचेंज किसके बिजली बोर्ड के, क्या वो किसने करना होता है? और आप लगा रहे हो, अगर फोन लगाते हुए कोई चीज़ और डैमेज हो जाती है तो ठीक किसने करना होता है? गाइडलाइन क्या है सर? ये आरडीएस स्कीम के तहत काम हुआ है। आरडीएस स्कीम है सर, आरडीएस ठीक है, उसके तहत काम चला हुआ था। पोल लगाते हुए जो एक इंडिविजुअल की सीवरेज पाइपलाइन थी जो मेन में कनेक्ट होती है सर, वो टूट गई सर। तो कॉन्ट्रैक्टर का जी पार्ट था, हमने कॉन्ट्रैक्टर को 25 तारीख को इसकी कंप्लेंट एसडीओ के ऑफिस में रिसीव हुई थी सर, 25 नवंबर को सर। उससे पहले एक के पास मैंने 3 बार फोन भी किया है।
यहाँ तक आना होता है। क्या है कि एक सीवरेज की लाइन टूट गई है, तो प्रशासन क्या कर रहा है? सर 25 नौ मुझे आप बताओ, जब आप टूट गई है तो जब तक वो जुड़ नहीं जाती आपका काम खत्म नहीं होता है। जी सर। लोगों को यहाँ तक आना पड़े एक सीवरेज की लाइन जुड़वाने के लिए। सर 25 आपकी जाति में नहीं है क्या? आपसे टूटा ना, सर। अब आप ठेकेदार से लगवाओ, डिपार्टमेंट से लगवाओ, कमेटी से लगवाओ, पंचायत से लगवाओ, पब्लिक हेल्थ से लगवाओ, और लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। सर काम करवा दिया गया, 25 नौ को कंप्लेंट रिसीव हुई थी सर। 25 नौ नहीं काम ये तो कह रहे नहीं हुआ। आज लगे हुए थे, हम 11 बजे आए आज थे, वहाँ मीटिंग हो गया होगा। नहीं सर। 25 नौ को आज कंप्लेंट मीटिंग है, देखिए ये नेग्लिजेंस में किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। सर अगर ये आप हिसाब से तो अगर आप कंप्लेंट एक नहीं मिनट, हुई। आपसे किसी भी कोई भी चीज़ आपका काम अगर डैमेज हुई है तो उसको दोबारा ठीक करवाना किससे कहना है? कुछ डिपार्टमेंट को कहना है या किसको कहना है? नहीं करो आप, ये आज शाम तक ठीक हो जाना चाहिए। सर अगली शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत नोच व अन्य गाँव से मिलती है वाले वाले प्रार्थना बताओ जी। हाँ जी, हाँ जी। माइक पे बोलिए आप इसी के सामने इस थोड़ा नजदीक ब्लॉक से है सर, जिन्होंने सर कंप्लेंट की थी कि मेरा फसल का बीमा नहीं आया, तो आज आगे फसल बीमा योजना कर रहे हैं। कंप्लेंट सर बीमा कंपनी है जो यहाँ पर जीवन को लागू करती है, सर कंपनी का नाम है एग्रीकल्चर कंपनी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की कंपनी है, वो लागू कर रही है सर सर उनको कंप्लेंट भेजी गई है। तो बीमा कंपनी ने सर रिप्लाई दिया कि जो ये फार्मर है जिनका PNB फतेहपुर कुंडली में अकाउंट है, इनके KCC से पैसे जो कटे हैं उन्होंने प्रीमियम डिडक्ट करते समय उनका गांव और उसकी बाकी की जगह जो पोर्टल होता है सर उस पर हावड़ी चढ़ा दिया गया। नाम गलती बात है। हाँ जी, गांव का नाम कल्टिवेटेड जो गांव है सर, असली गांव है। पता लग गया, ठीक है। हाँ जी सर उनकी कंप्लेंट फिर बैंक को भेजी गई एज पर जो गाइडलाइंस है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उनमें सर ये प्रोविजन है कि यदि बैंक द्वारा गलती की गई है तो बैंक क्लेम पे करेगा। फिर सर बैंक द्वारा पे नहीं किया गया, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है सर प्रोविजन, उसके अध्यक्ष ADC साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी। उसमें डिसीजन लिया गया था कि बैंक इनकी पेमेंट करेगा, परंतु सर उन्होंने बैंक में पेमेंट नहीं की, इनकी शिकायत स्टेट लेवल ग्रीवेंस कमेटी में फॉरवर्ड कर दी सर। स्टेट लेवल ग्रीवेंस कमेटी में सर वो अब तक रखी नहीं गई। पहले जो स्टेट लेवल ग्रीवेंस कमेटी एग्रीकल्चर सेक्टर साहब की अध्यक्षता में होती थी, अब उसका सर प्रोविजन चेंज किया है। अब उसकी जो अध्यक्षता है वो PS लेवल ACS लेवल के अधिकारी से कराई जाएगी सर। उसकी नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है, CS लेवल से बेटर है। आप क्या हो? मैं सर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ सर। उनको दिलवाना आपका बैठेगा। हाँ जी सर, DDA साहब के साथ में सर। आपका ना तो सर उसमें SLGC जो पिछली SLGC हुई थी सर स्टेट लेवल ग्रीवेंस कमेटी, सर उसमें कुछ बहुत सारे केस ऐसे हमारे सामने आए थे, तो बैंक के पास बैंक में डाल दी थी, बैंक नहीं करेगा। बैंक सर हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में कि बैंक नहीं करेगी। तो सर फिर जनवरी 24 में डिसीजन आ गया, जो SLGC का डिसीजन था सर उसको मान्य कर दिया हाई कोर्ट ने। SLGC का डिसीजन है बैंक पे करेगा, तो पर उन्होंने सर आगे चैलेंज में कर दिया, डबल बेंच में डाल दिया केस। सर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, जब ये किसान जो ये कह रहा था, जब इसने अपना बीमा कटवा लिया बैंक द्वारा, यहाँ पे तो ये आना नहीं चाहिए था सर। अगर कोई कमी भागी थी तो उसको बताना चाहिए था, तो इसका मुआवजा तो इसको मिलना पहले चाहिए था। तो ये कंप्लेंट कर ली यहाँ पे, तो बड़ा अगर इसके नाम में तो गलती थी तो उसका बैंक द्वारा या जो फसल बीमा का जो भी कमेटी थी वो उसको बताती, भाई आपके नाम में मिस्टेक है तो यहाँ इसको पड़ता नहीं, तो इस कमेटी में केस आता नहीं। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे साथी को जो भी इसके नाम में मिस्टेक है इसको करके इसके जो फसल का जो बीमा इसको दिया जाए बैंक द्वारा, या फिर फसल बीमा योजना का जो भी इसका लाभ है इसको मिलना चाहिए सर। और इसके लिए इसको यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी करना पड़ेगा। बैंक की भी सुन ले।
इसका जैसे बीमा कटा हुआ। सर ये हेलो इसमें अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट अपने अपना जो केस है वो बैंकों द्वारा हाई कोर्ट में दायर किया गया, फिर अपील की गई है और चूंकि मैटर सब्जुडिस है तो वहीं से आने के बाद इसमें डिसीजन लिया जाएगा। ठीक, कोर्ट का फैसला होने के बाद फैसला करेंगे। ठीक है सर। अगली शिकायत सर पार्षद है ये मैंने जितने भी शिकायतें हैं और लगभग सबका समाधान किया। सर सबसे ज़्यादा बिजली विभाग की थी, एफआईआर के आदेश दिए हैं कईयों में, कहीं सस्पेंड। बिल्कुल जो दिए मैंने कार्रवाई जो नहीं करेंगे, नेग्लिजेंस करेंगे, लोगों को जिससे परेशानी होगी उनके खिलाफ अनिर्दिष्ट कार्रवाई करेंगे। सर सवाई पूरन सिंह के मामले में 13 अधिकारियों के नाम आए हैं। आपके समय में भी जब आप गृह मंत्री थे एक बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं। देखिए मामला चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज कर लिया है और चंडीगढ़ पुलिस उसमें जांच कर रही है, इसलिए कुछ भी बोलना उचित नहीं है। सर आप वैसे कैसे देखते हो कि इतने बड़े अफसर की इस तरह से आत्महत्या भाई कर? देखिए अब जो जांच और सारी चीज़ें सामने आने के बाद ही होगा और पुलिस मामला दर्ज हो गया है, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। वही सब हरियाणा के गवर्नर ने मना कर दिया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो ग्रीवेंसेस की मीटिंग नहीं जाएंगे, तो क्या आप अधिकारी मानने लगे हैं या क्या? दो बातें साथ साथ नहीं हो सकती। एक तो कोई गब्बर नहीं हो सकता और अगर गब्बर है तो उसकी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने आज भी बोला है कि मीटिंग में लापरवाही होती है क्योंकि बात नहीं, जो है तो फिर उसको ठीक करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया ना सरकार ने। अब जो है मैं तो बख्शता नहीं किसी को, मेरा नाम अनिल विजय है, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। सर सीएम विंडो है, समाधान सीएम विंडो भी है हरियाणा सरकार की तरफ से, समाधान सीवर भी चल रहे हैं। शिकायतें जो कि तो छोटी छोटी शिकायतें लेके आपके पास लोग आ रहे हैं, तो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा? हम सुन रहे हैं पूरी तरह से लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनको सुन भी रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। सर कैथल में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल के लिए पहले काफ़ी समय पहले ग्रांट आ चुके, सर काम नहीं शुरू हो रहा, काफ़ी समय हो गया। ये तो पता करके बताया जा सकता है, मेरे पास तो डिपार्टमेंट है नहीं वो, तो पता करके बताया जा सकता है। सर जैसे कि आप परिवहन बट ठीक है सर प्राइवेट बसों के खिलाफ आज एक शिकायत आई थी। नहीं, वो एक मामला है, हिसार में भी एक मामला आया है कि जो प्राइवेट बस वाले हैं वो जो सरकार ने जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, जिनको फ्री पास अलाउ किया हुआ है, उनको वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और इस मामले में वो कोर्ट में भी गए हुए हैं। तो अब वो सारा क्योंकि कोर्ट में गए हुए हैं तो वो सारी लीगल कार्रवाई भी देखनी पड़ेगी और इनके जब इनको अलॉट हुए तो वो MOU क्या था, उसमें क्या कंडीशंस थी, ये सारी देख के और मैं इसी सप्ताह में चंडीगढ़ में बैठक बुला के हाँ उनके पास चलेंगे नहीं, अब उसमें अब कोर्ट का आर्डर दिखना पड़ेगा कि कोर्ट का आर्डर। ठीक है सर, थैंक यू।